चीन के 10 अजीबोगरीब आविष्कार। दोस्तों, चीन जिसको कौन नहीं जानता, और हमारे भारत में तो खास तौर पर, क्योंकि हमारे देश में मेड इन इंडिया से ज्यादा मेड इन चाइना के प्रोडक्ट ज्यादा यूज किए जाते हैं। चीन एक ऐसा देश है जो अपने कारनामों से तो जाना ही जाता है, साथ ही अपनी घटिया हरकतों और आविष्कारों से भी जाना जाता है। चीन अपने देश को सुपर पावर बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, और आज के इस वीडियो में हम चाइना की कुछ ऐसी ही अजीब कारनामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर शायद आप यकीन नहीं करोगे। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी टी को पिया है? टी बोले तो चाय? आप बोलोगे अरे भाई पागल हो गया है क्या? क्योंकि दोस्तों, अधिकतर सभी लोगों ने चाय को पिया है, लेकिन आज हम कोई ऐसी वैसी चाय के बारे में थोड़ी ना बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्पेशल चाय की जिसका आविष्कार किया है चीन ने। जी हां, इस चाय का नाम है पांडा टी। दोस्तों, अगर आपका कभी भी चीन जाने का मन हो और आपको कोई बोले कि पांडा टी पी लीजिए, तो आप साफ मना कर देना, क्योंकि ये चाय बनती है पांडा की पॉटी से। लग रहा है ना अटपटा, लेकिन ये सच है। चीन में पांडा की पॉटी को केमिकल के जरिए इस प्रकार से फ्लेवर दिया जाता है जो कि दिखने में तो बिल्कुल चाय जैसी लगती है, लेकिन इसका स्वाद चाय के मुकाबले बेहद खास होता है। यहां तक कि चीन तो इस बात का दावा भी करता है कि जो भी इस चाय को पीता है वो फिट रहता है। दोस्तों, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि ऐसा कभी हो सकता है क्या? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जिसको चीन के लोग ना खाते हैं, और बस यही बात तो चीन को सबसे अलग बनाती है। लेकिन अब तो चीन का पागलपन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वो तरह तरह के छोटे जिंदा जानवरों को की रिंग में डालकर मार्केट में खुलेआम बेच रहे हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब भी आपकी की रिंग में कछुआ या मेंढक रहता है तो आप तरक्की करते चले जाते हैं। भाई, ऐसा भी होता है क्या? मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। मासूम जानवरों को परेशान करके ही क्यों होती है? दोस्तों, मेंढक और कछुआ तो दूर की बात है, ये तो मासूम से दिखने वाली छिपकली को भी नहीं छोड़ते। उसे भी रिंग में डालकर मार्केट में खुलेआम बेच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, इनका मानना है कि यदि आपकी की रिंग में हमेशा छिपकली रहेगी तो आपकी वाइफ और गर्लफ्रेंड आपको कभी धोखा नहीं देगी और आपसे हमेशा प्यार करती रहेगी। दोस्तों, अगर ऐसा सच में होने लगा तो सभी लोग छिपकली को अपने की रिंग में डालकर घूमेंगे। क्या पागलपंती है ये? मतलब कुछ भी। दोस्तों, चीन के किसान भी कुछ कम नहीं है। उनके फल को लगाने की टेक्निक कुछ अलग ही है। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बुद्धा पीयूष को उगाया जाता है। ये देखें किस तरह पीयूष को भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर उगाया जाता है। दरअसल दोस्तों, ये हरकतें चीन के किसान के शातिर दिमाग की है। यहाँ के किसान जैसे ही फल बड़े होने लगते हैं, उन्हें ऐसे सांचे में डाल देते हैं जो कि बुद्धा के आकार का होता है, जिसके बाद ये बड़े होने पर बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह लगते हैं। दोस्तों, इस तरह के फल तो सिर्फ चाइना ही उगा सकता है, हमारे बस की बात तो नहीं है। क्यों दोस्तों, है ना कमाल की टेक्निक? दोस्तों, मतलब चीन के लोग इतने पागल हो चुके हैं कि हर चीज को नए तरीके से खाना पसंद करते हैं, और दिन भर में उनके दिमाग में कुछ ना कुछ हरकतें होती रहती हैं। दोस्तों, वैसे तो अंडे को साधारण पानी में ही उबालते हैं, लेकिन चीन के लोग अंडे को एक अलग ही तरीके से उबाल कर खाते हैं। वो अंडे को चाय पत्ती के पानी में उबालते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से अंडे के अंदर का स्वाद और कलर दोनों बदल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि चीन के लोग खाने की चीजों को लेकर इस कदर बावले होते जा रहे हैं कि उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ नया चाहिए। दोस्तों, कॉपी करने के मामले में चीन कभी पीछे नहीं रहता, और आपको तो भली भांति पता है कि चीन डुप्लीकेट चीजों को बनाने में कितना माहिर है। दोस्तों, आपने KFC का नाम तो सुना ही होगा, और वहां जाकर कई लोगों ने मीट भी खाया होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं OFC रेस्टोरेंट यानी ओबामा फ्राइड चिकन की। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई KFC का नाम तो सुना है,
लेकिन ये OFC कहां से आ गया? दोस्तों, KFC को टक्कर देने के लिए चीन की राजधानी बीजिंग में OFC को लॉन्च किया गया, जिसके बाद ये जमकर भी चल रहा है। हालांकि OFC को बंद कराने के लिए KFC ने बड़ी मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई और आज इसकी कई सारी ब्रांचेस खुल चुकी हैं, जो कि खुलेआम धड़ल्ले से चल रही हैं। और यहां तक कि चीनी लोग OFC रेस्टोरेंट को काफी पसंद भी कर रहे हैं। और दोस्तों, यदि आपका कभी मन इस रेस्टोरेंट में जाने का करे तो यहां का चिकन जरूर खाइएगा। आखिर क्या है इसमें खास? दोस्तों, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। क्या आपने कभी सुना है कि शुद्ध हवा बेची जाती है? चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जहां शुद्ध हवा बेची जाती है। वहां एक बॉक्स में पैक करके शुद्ध हवा को बेचा जाता है। दोस्तों, इस बॉक्स की मदद से आप शुद्ध हवा को 160 बार अपने फेफड़ों तक पहुंचा सकते हो। यहां तक कि जापान की एक कंपनी ने इस बात को साबित कर दिया कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो बेचा ना जा सके। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चीन कितना शातिर है और उससे भी शातिर है उसका दिमाग, क्योंकि चीन को पता है कि किस तरह की चीजें मार्केट में बिक सकती हैं और उससे कितना मुनाफा कमाया जा सकता है, यहां तक कि किस चीज पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तभी तो चीन की कंपनी ने एयर प्यूरिफायर मास्क बना दिया। जी हां दोस्तों, जैसे ही चीनी लोगों को पता चला कि कनाडा की एक कंपनी उनके देश में एयर प्यूरिफायर बॉक्स को सेल कर रही है, इसी के कंपटीशन में इस कमाल के मास्क को बना डाला। इस मास्क को लॉन्च करने वाले निर्माता का यह दावा है कि इस मास्क को जैसे ही आप अपने मुंह पर लगाते हैं, यह आपके फेफड़ों तक शुद्ध हवा को पहुंचाता है और आपको सांस लेने में जरा सी भी समस्या नहीं होती। इस मास्क की खास बात यह है कि यह बहुत सस्ता है और इसको आप पानी से धोने के बाद दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, चीन के लोगों को चॉपस्टिक बहुत पसंद है। वहां अधिकतर हर चीज को चॉपस्टिक से ही खाना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो चाउमीन हो, मीट हो या फिर पिज्जा, बर्गर या किसी भी तरह का मीट, उसे वो चॉपस्टिक की मदद से ही खाना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में सोने चांदी से लेकर हर तरह का चॉपस्टिक आपको मिल जाते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन में सोने चांदी के चॉपस्टिक खाना खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है चंदन की लकड़ी द्वारा बने चॉपस्टिक। अगर दोस्तों हम इंडियन करेंसी में बात करें तो चंदन के चॉपस्टिक की कीमत लगभग 35,000 होती है, लेकिन चाइना में इसी से खाना खाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहां के लोगों का मानना है इससे खाना खाने का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, आपने चाउमीन या किसी और चीज को खाने के लिए किस तरह की चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत में बच्चों को डायपर पहनते हुए आमतौर पर देखा जाता है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। वहां के लोगों का मानना है कि बच्चों को डायपर पहनाना गलत है और यहाँ के लोग अपने बच्चों को कभी भी डायपर नहीं पहनाते। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों ने बहुत सी डायपर बेचने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की है और इसी को देखते हुए चीन के लोगों ने बच्चों के लिए एक ऐसा डायपर बनाया है। इसको देखने के बाद आप कहेंगे कि भाई ये क्या है? इन्होंने बच्चों के लिए एक स्पेशल पैंट बनाया है जो कि आपके बच्चों को देता है पूरी आजादी, कहीं भी कभी भी पॉटी करने के लिए। क्या आपने कभी इससे पहले इस अजीब पैंट के बारे में सुना है? नहीं ना? अगर सुना हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चीन कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले दोस्तों, लेकिन इनकी सोच आज भी पुराने जमाने जैसी घटिया ही रहेगी। यहाँ के कुछ लोग गोरे और काले का फर्क करते हैं। यहाँ के कई लोगों का मानना है कि जो लोग गोरे होते हैं वो अमीर घराने के होते हैं और जो काले होते हैं वो गरीब परिवार से होते हैं। और इसी समस्या को दूर करने के लिए चीन के लोगों ने एक अनोखा आविष्कार किया। उन्होंने एक मास्क पैक को बनाया है जिसे यहाँ के लोग दिन में घर से बाहर निकलते समय पहन लेते हैं, और सिर्फ इसीलिए कि कहीं इनका चेहरा धूप में काला हो गया तो लोग इन्हें कहीं गरीब सोसाइटी के नजरिए से ना देख लें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।